हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन और घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10th का और डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। तो वो जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो नंबर पक्के करने के लिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में चैप्टर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए फिर, अगर मुझे इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब आप कहेंगे इसकी डिग्री 2 है, तो दैट मीन्स ये क्या होगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये नो, ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं बताती हूँ इक्वेशन क्यों नहीं बोलेंगे इसको। पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि जो x की डिग्री है अगर आप देखें तो वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर और वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर किसी भी इस टाइप की कोई भी इक्वेशन लिखी हो और उसकी डिग्री जो है इस तरह से हो पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या होती है, हमारी पॉलिनोमियल। लेकिन इसकी डिग्री यहाँ हाईएस्ट वाली 2 है तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दूँ, इस तरह से इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर दूँ, तो अब इक्वल टू 0 करने के बाद ये जो चीज़ बनी है ये क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को मीनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता होना चाहिए। हाँ जी, अब मुझे जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। दिस यू नो वेरी वेल, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। 6 की हेल्प से मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 3 2 6 होता है और -3 -2 भी क्या होता है, -5। अब कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, फिर से कॉमन आ गई, यहाँ से 3x बचा और यहाँ से क्या बचा, -2। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स आई इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली फैक्टर्स बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ fx। ठीक है, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको देखना है किस तरह से सॉल्व करना है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, हाँ जी, अब ये तो आ गए हमारे फैक्टर्स। अब अगर मुझे रूट्स निकालने हैं, रूट्स का मतलब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं ना। मतलब जैसे कि ये इक्वेशन इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूँ तो इधर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2/3 आएगी। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं x की, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ fx। फ़र्क पता लगा, ये फैक्टर्स हैं इस तरह से, और जो x की वैल्यू है वो क्या है, रूट्स ऑफ fx। ये सारा मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ फैक्टर थ्योरम तक पहुँचने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करें ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो, तो इसलिए पूरी वीडियो देख लेना इसको ध्यान से। हाँ जी, अगर आप मुझे क्वेश्चन में बोले कि प्रूफ करो कि ये दोनों जो x के रूट्स आए हैं कि क्या ये फैक्टर्स भी हैं फिक्स के या नहीं, जस्ट प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। हमें पता है कि ऑब्वियसली है, लेकिन वो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसको यहाँ डाल देंगे। अगर हम यहाँ पर डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, ठीक है, पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे भी x की जगह पे 1 लिखेंगे, जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर 1 लिख दो उठा के। 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 - 5 + 2 -2 + 2 = 0। अब देखिए f(1) = 0 आ गया। अब जब ये इक्वल टू 0 आ गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, थोड़ा बहुत पता लगा कि फैक्टर कैसे प्रूव होगा। जो रूट आएगा उसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, वहाँ अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो हम बोल देंगे x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो यही फैक्टर थ्योरम कहती है। फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है, इफ़ fx इज़ अ पॉलिनोमियल
and alpha is a real number, then x minus alpha is a factor of fx if and only if f of alpha is equal to 0। ठीक है, ये हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, ये वाली इक्वेशन थी 3x² माइनस 5x प्लस 2। अल्फ़ा हमारा क्या था, रूट, मैं एक रूट उतार रही हूँ यहाँ पर, 1 था हमारा, और क्या है, रियल नंबर है। देन x माइनस अल्फ़ा की जगह क्या लिख देंगे, 1। x माइनस अल्फ़ा फैक्टर कब कहलाएगा इस इक्वेशन का, इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी कहलाएगा अगर f ऑफ 1 पुट करने पर इज़ इक्वल टू 0 मिले। क्लियर हुई फैक्टर थ्योरम? ठीक है, मतलब x माइनस 1 फैक्टर तभी कहलाएगा इस इक्वेशन का अगर f ऑफ 1 पुट करने पर मुझे क्या मिले, 0 मिले। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई फैक्टर थ्योरम? चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर ये तो 0 हो गई, हमें पता लग गया कि ये फैक्टर है। अगर सपोज़ बाय चांस हमें कुछ प्रूव करने के लिए बोलें और वो वैल्यू पुट करने पर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अगर मैं यहाँ पर f ऑफ 1/3 पुट करूँ और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इसी इक्वेशन में कोई भी नंबर पुट करूँ नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा मतलब कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे रियल नंबर आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नंबर मतलब छोड़ रहा है। अब ये जो नंबर आएगा ना एक्स्ट्रा नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो कई बार क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने के लिए भी वो बोलता है, ठीक है, कि अगर x इतना है 1/3 इस इक्वेशन का, पुट x इज़ इक्वल टू 1/3 इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो आप इस वैल्यू को x की यहाँ पुट कर देंगे और वहाँ से जो भी सॉल्व करके रियल नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया अच्छे से फैक्टर थ्योरम क्या होती है। अब हम इससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं बोर्ड के क्वेश्चंस भी करवाऊँगी, ठीक है, तो देखना पूरी वीडियो को। हाँ जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट x minus 5 and 2x minus 1 are factors of 2x² minus 11x plus 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारा x माइनस अल्फ़ा है, ये x माइनस अल्फ़ा 2, सपोज ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 और ये fx है। मैं पहले अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालूंगी, इसमें पुट कर दूंगी, अगर इक्वल टू 0 है तो कह देंगे फैक्टर है, नहीं है तो कह देंगे नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो चलिए अब अल्फ़ा 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, लेट fx इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने इसका नामकरण कर दिया। ठीक है, हाँ जी, अब अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकालनी है, वो हमने कैसे फाइंड करी थी, फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके ना, यहाँ पर x माइनस 1 को 0 और 3x माइनस फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करके। तो हम यहाँ से भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, पुट x माइनस 5 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, 5, एक रूट मिल गया हमें। ठीक है, नाउ पुट x इज़ इक्वल टू 5 इन 1 वी गेट, पुट कर देते हैं। अब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे 5 यहाँ पर, और यहाँ पर पुट कर देते हैं 5 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पर भी हमारा क्या है x, वहाँ पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 2 ज़ा 50, 11 5 ज़ा 55 प्लस 5, दैट इज़, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -5 प्लस 5 कितना मिल गया, 0। अब देखिए f ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, यही कंडीशन चाहिए थी हमें कि अगर ये 0 आ जाए दैट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं x माइनस 5 इज़ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो एक तो चीज़ हमारी प्रूव हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी तरफ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको इज़ इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से दूसरा रूट आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 1/2, और फिर से इसको 1 में पुट कर देंगे, इन 1 वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, करते हैं पुट यहाँ पर,
1/2 का स्क्वायर है, डिग्रीज ध्यान से लिखनी है, ओके, मिस नहीं कर देनी। 2 × 1/4 माइनस 11/2 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, कटिंग हो रही है, 1/2 माइनस 11/2 प्लस 5। जब इसका एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, यहाँ 1 है, 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आएगा 1 - 11 - 10 प्लस 10/2। 0 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट इज़ ऑलवेज 0, क्योंकि अगर 0 न्यूमरेटर में आ जाए रिजल्ट हमेशा क्या देता है, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर 2x - 1 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम ज़रूर लिखना है, ठीक है, रीज़न बताना है कि कौन सी थ्योरम से हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। पहले तो हमें प्रूव करना है x - 1 इज़ अ, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - 7x² प्लस 14x - 8, हैंस फैक्टराइज कम्प्लीटली। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको फैक्टराइज कम्प्लीटली करना है। फैक्टराइज कम्प्लीटली का हर साल क्वेश्चन आता है, तो चलिए फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले तो इसको फैक्टर प्रूफ करना है, तो उसके लिए इसको मैं fx ले रही हूँ, ठीक है। पुट x = 1 इन fx, वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ पुट कर दो, f(1) = 1 का क्यूब 1 होता है, 7 - 1² प्लस 14 × 1 - 8, कितना मिलेगा, 1 - 7 प्लस 14 - 8, 1 - 7 - 6 - 6 - 8 - 14 - 14 प्लस 14 0। अब f(1) = 0 आ गया, देयरफॉर यहाँ से मैं कह सकती हूँ x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ fx। एक चीज़ हमारी प्रूव होगी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, शो करने के लिए बोल रहा था वो हमने कर दिया। अब वो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन गिवन है ना, या फैक्ट पॉलिनोमियल गिवन है, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, आप देखिए इसकी डिग्री 3 होगी, तो इसका नाम क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो कंप्लीट। अब फैक्टराइज करने के लिए एक फैक्टर पता होना चाहिए। एक फैक्टर तो हमें पता है x - 1 है। जब एक फैक्टर पता हो तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इस तरह से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए फिर डिवाइड करते हैं। x³ चाहिए, x² से ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ -1 × x² क्या आएगा, -x²। चलिए फिर साइन चेंज करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा -6x², एक टर्म उतारेंगे 14x। अब मुझे -6x² बनाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6x से करेंगे, मिल जाएगा -6x², -1 × -6 करेंगे प्लस 6x मिल जाएगा। फिर से साइन चेंज करना नहीं भूलना, 14x - 6x, न्योवे वाला साइन देखना है, कितना मिल जाएगा, 8x। अब 8 उतारेंगे, अब 8x बनाना है, यहाँ x है तो +8 से करेंगे, 8x - 8 मिल गया 0। एंड में हमेशा 0 मिलेगा अगर एक फैक्टर गिवन हो। अब देखिए हमें यहाँ से एक पॉलिनोमियल मिल गई। अब बाकी के जो दो फैक्टर्स हैं ना, वो हमें यहाँ से मिलेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस वी नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व। विद द हेल्प ऑफ 8 वी विल मेक -6। तो -2x - 4x कर देते हैं, क्योंकि 2 4 = 8 भी होता है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x - 2 फिर से कॉमन आ गया, x - 4। अब देखिए दो फैक्टर्स यहाँ से मिल गए, एक फैक्टर यहाँ पर है, तो हो गया कम्प्लीटली फैक्टराइज। अब हमें कैसे पता, और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। नो और फैक्टर हो ही नहीं सकते। यहाँ मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है, 3 है, तो 3 ही फैक्टर्स आएंगे। ये लिखना नहीं भूलना, x - 1 फैक्टर गिवन था और बाकी के 2 हमने फाइंड कर लिया, दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड। अब ये जो हो गया ना, ये थोड़ा सा बड़ा मेथड हो गया। इसकी मेरे पास एक ट्रिक भी है शॉर्ट, 1 मिनट से भी पहले आपका आंसर आ सकता है, मतलब बाकी के फैक्टर्स आ सकते हैं। वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसको भी देख लेना, ठीक है। आंसर चेक करने के लिए यू कैन चेक द वीडियो। एग्ज़ाम्स में तो पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो वीडियो भी देख लेना, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर वीडियो यूज़फुल रही हो आपके लिए तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिर, till then take care of yourself. Thank you for watching. Don't forget to subscribe the channel if you didn't subscribe. Thank you.